Good morning, class 5. Today is the day 18 of online classes. Here I am to teach you science. Rest of the topic in communicable diseases. And the topic is diseases, symptom, treatment और preventive measures. हम लोग को क्या पढ़ना है कि जो communicable diseases हैं उनका सिम्टम लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उनका उपचार क्या है. तो जॉन्डिस जो है उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, उसमें होता क्या है लक्षण कि भूख की कमी हो जाती है. येलो यूरिनेशन, यूरिन जो है उसका कलर येलो हो जाता है. फीवर होता है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन आता है वो इसका ट्रीटमेंट है. प्यूरिफाइड वाटर, साफ सुथरा पानी. अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, जो इंसान इन्फेक्टेड है उससे डिस्टेंस मेंटेन करना. द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ शुगर केन जूस. आप लोगों ने सुना होगा कि जिसको जॉन्डिस हो जाता है उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन जूस लेने के लिए. अब नेक्स्ट टॉपिक है चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स बोलते हैं चेचक को. इसका जो सिम्टम है, लक्षण है, वो क्या है, फीवर होगा, फैटिक, थकावट होगा, स्किन रैश, स्किन पे रैशेज आ जाएंगे. तो इसमें ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव मेजर क्या है, तो कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए. जो इंसान पेशेंट है उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए. मेंटेन पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए. आप लोग देखते होंगे कि जिन लोगों को चेचक, मीजल्स वगैरह हो जाता है तो उन लोगों को डेली नीम का जो पत्ता है उससे स्नान करने के लिए डॉक्टर बोलता है. और बेडशीट वगैरह जो है डेली उनका जो एंटीसेप्टिक, जैसे डिटॉल आया या फिर सेवलॉन हो गया, एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है नॉर्मल हेल्दी पीपल के कंपैरिजन में. मेंटेन गुड वेंटिलेशन. अब बता रहा है कि जिस इंसान को चिकन पॉक्स हो गया हो तो वेंटिलेशन बोलते हैं कि आसपास जो रूम हो बहुत हवादार हो, सफोकेशन नहीं हो पेशेंट को, उस तरीके का रूम और जगह का ध्यान रखना चाहिए. ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं टीबी को. ठीक है, टीबी. इसका सिम्टम क्या है, परसिस्टेंट फीवर, लगातार फीवर इसमें होता है, कफ आता है और कफ के साथ ब्लड भी आता है. फैटिक, थकावट होता है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है और पसीना जो होता है वो बहुत ज़्यादा चलता है इसमें. ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, गुड वेंटिलेशन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन. इसमें भी जो वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है. बैलेंस न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट रेस्ट, इसमें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आराम करने की. और बैलेंस न्यूट्रिशन जो खाए वो बैलेंस रूप में खाए. ठीक है. द पेशेंट शुड नॉट स्पीट हेयर एंड देयर, जो पेशेंट है उसको इधर उधर नहीं थूकना चाहिए क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये थूक के माध्यम से फैलती है और ट्यूबरक्लोसिस और भी ज़्यादा. अब जो लास्ट टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंज़ा. इन्फ्लुएंज़ा जो होता है वो कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है. इसमें फीवर होता है, फैटिक होता है, थकावट होता है, कफ होता है, स्नीज, छींक आता है, रनी नोज, नाक जो होता है वो बहने लगता है, सोर थ्रोट यानी ये जो गला होता है, कंठ जो होता है उसमें दर्द होने लगता है, मसल से मांसपेशियाँ जो होती है उसमें दर्द होने लगता है. इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, इसका प्रिवेंटिव मेजर है गुड वेंटिलेशन. इसमें भी वेंटिलेशन का ख्याल रखना है. ठीक है. इनफ रेस्ट जो है वो अच्छे से लेना है. बैलेंस न्यूट्रिशन भी बैलेंस वे में लेना है ताकि उससे प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी जो है वो अच्छे से बढ़े. गुड पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना है. द पेशेंट शुड कवर हिज हर माउथ एंड नोज वाइल स्नीजिंग और कफिंग. इन्फ्लुएंजा से जो ग्रसित है पेशेंट उसको क्या करना चाहिए, अपना नाक मुंह अच्छे से ढकना चाहिए जब वो स्नीज कर रहा हो या कफ कर रहा हो, क्योंकि ये कम्युनिकेबल होता है. बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंजा फैलने का खतरा हो सकता है. अब हम लोगों ने जो बिग ब्रेक थ्रू में पढ़ा था कि लुइस पास्चर जो थे फ्रेंच केमिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पास्चराइजेशन का इन्वेंशन किया था. अब यहाँ पे आपको अच्छे से बता रहा है कि पास्चराइजेशन है क्या. तो बता रहा है जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय हीटिंग इट एट हाई टेम्परेचर फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड देन कूलिंग इट डाउन क्विकली. दिस मेथड इज कॉल्ड पास्चराइजेशन. तो बता रहा है कि मिल्क जो है, दूध जो है,
अभी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में एक पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ इस माध्यम से भी फैलता है कि अगर किसी गाय का दूध हम लोग ले रहे हैं और उस गाय को इन्फेक्शन लग गया हो तो उस माध्यम से भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होने की पॉसिबिलिटी है। तो जर्म्स जो है वो मिल्क के थ्रू हमारे बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैले उसके लिए लुईस पाश्चर लुईस पाश्चर ने क्या किया था, पाश्चराइजेशन मेथड दिया था। पाश्चराइजेशन मेथड होता क्या है, उसमें क्या किया जाता है, आधे घंटे तक लगभग हाई टेम्परेचर पर दूध को गर्म किया जाता है और सडनली इसको ठंडा कर दिया जाता है। मतलब आधे घंटे तक उसको हाई टेम्परेचर पर बॉयल कीजिए और उसके बाद उसको फ्रीज़र में या डीप फ्रीज़र में उसको तुरंत डाल दीजिए। इस मेथड को पाश्चराइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले कि ये चैप्टर ख़त्म हो, रिकैप पे हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। Substances found in food that provide the energy or materials required for the normal growth, maintenance and the repair of the body parts are called nutrients. हम लोगों ने इस चीज़ को जान लिया है कि न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व किसको कहते हैं। तो वैसे सब्सटेंस जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं जिससे हमारा ग्रोथ जो है वो नॉर्मली होता है और हमारे बॉडी का पार्ट रिपेयर होता है, उसको न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कहते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट includes carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals and fibers in correct amount. अब बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं, तो वैसा डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर सही अमाउंट में हो उसको बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक इनफ वाटर। हम लोग को पता है कि पानी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीनी चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स में कॉज सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में जान लिया है, फिर से एक बार रिकैप दे रहा है कि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। उसका हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़ा है। डिजीजेज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। वैसी बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic and a new chapter as well, and the topic will be stay safe. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.